हेलो, नमस्ते गाइस। आज अपन बात करेंगे टेम्परेचर के बारे में। वैसे टेम्परेचर के बारे में पहले अपने डिटेल से डिस्कस कर लिया था। टेम्परेचर क्या होता है, कौन कौन सी साइट होती है, कहाँ कहाँ से अपन टेम्परेचर ले सकते हैं, कहाँ से एक्यूरेट साइट है, ये इन सब के बारे में अपने डिटेल से डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो आज मैं आपको स्लाइड के माध्यम से बताऊंगा कि टेम्परेचर की लेने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट कहाँ पे यूज़ करते हैं ना। जो अपन ने बताया था कि थर्मोमीटर होता है जिससे अपन टेम्परेचर ज्ञात करते हैं। अब थर्मोमीटर के क्या क्या टाइप रहते हैं, इन सब के बारे में डिटेल से अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप इनको देखते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। तो अपन बात करते हैं कि बॉडी टेम्परेचर के बारे में मैंने आपको बताया दिया कि जो बॉडी हीट प्रोड्यूस करती है और कितना बॉडी हीट लॉस करती है, उनको जब अपन डिग्री के अंदर डिफाइन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, अब अपन आगे बात करेंगे कि कौन कौन सी साइट होती है, उन सब के बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जो अपनी बॉडी का रेगुलेटरी सेंटर क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर कौन रेगुलेट करता है, इन सब के बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है ना। तो जो बॉडी हीट प्रोड्यूस करती है यानी प्रोडक्शन होता है, उसको बॉडी का जो अपना जो हाइपोथैलेमस है उसका जो पोस्टीरियर पार्ट है वो हीट प्रोडक्शन को क्या करता है, मेंटेन करता है। और जो हीट लॉस करती है बॉडी उसको कौन मेंटेन करता है, एंटीरियर पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये आपने ब्रेन देख रखा है, ये ब्रेन है। इन ब्रेन का जो आगे वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, सेरेब्रम बोलते हैं। और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के जस्ट ऊपर वाला पार्ट ये होता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, और इस हाइपोथैलेमस का जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो तो किसको मेंटेन करता है, हीट प्रोडक्शन को। और जो इसका एंटीरियर पार्ट होता है वो किसको मेंटेन करता है, हीट लॉस को। अब अपन देखते हैं कि जो हीट लॉस होने के कौन कौन से मेथड है जिसके द्वारा हीट क्या होती है, लॉस होती है। तो मेनली 4 मेथड होते हैं जो हीट लॉस को मेंटेन करते हैं ना। ये जो 4 पार्ट होते हैं जो हीट लॉस को यानी कि बॉडी से हीट लॉस करवाते हैं। सबसे पहला मेथड होता है रेडिएशन, सेकंड मेथड होता है कंडक्शन के बाद अपन पढ़ेंगे कन्वेक्शन, और कन्वेक्शन के बाद पढ़ेंगे इवेपोरेशन। अब इनको सीरीज अपन देखते रहेंगे। इस वीडियो के अंदर पूरा मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि रेडिएशन क्या होता है, क्या कंडक्शन होता है, क्या कन्वेक्शन होता है और क्या इवेपोरेशन होता है। रेडिएशन के अंदर किस प्रकार हीट लॉस होती है, क्या इसके एग्जाम्पल रहेंगे, वो सब मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। देखते रहिए मेरे साथ, आप कंटिन्यू जुड़े रहिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि रेडिएशन क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं रेडिएशन की। तो रेडिएशन के अंदर क्या होता है, जो हीट का लॉस होता है ना, वो किसमें होता है, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन सरफेस टू अनदर ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होता है, जो हीट का ट्रांसफर होता है, ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो उसमें हीट का ट्रांसफर क्या होता है, ये दोनों जो ऑब्जेक्ट है आपस में कांटेक्ट में नहीं रहते, यानी कि विदाउट कांटेक्ट, और फिर इनका हीट क्या होता है, ट्रांसफर होता है। जैसे ये जो बॉडी है, बॉडी का अपन क्या करा, वेजो डायलेशन करवा दिया। तो बॉडी का अपन ने वेजो डायलेशन करवाया, तो वेजो डायलेशन करने से क्या होगा, बॉडी के अंदर जो हीट का जो लॉस है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और उसी प्रकार अपन ने क्या करवा दिया, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा दिया, तो हीट क्या होगी, डिक्रीज यानी कि कम लॉस होगी। ठीक है, और हीट लॉस करने का तीसरा एग्जाम्पल देखो आप, हीट किसके द्वारा लॉस होती है, ब्लैंकेट के द्वारा। कि कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर लेट रहे हैं, बहुत सारे कंबल उसको ओढ़ रखी है, तो अपन उसको क्या करेंगे, कंबल को रिमूव कर लेंगे, तो जो हीट है लॉस है वो लॉस होने लग जाएगा, नहीं बॉडी से हीट लॉस होने लग जाएगी। अब अपन आगे बात करते हैं, अब अपन बात करें कंडक्शन के अंदर। तो कंडक्शन के अंदर क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में हीट का ट्रांसफर कैसे होता है, विद कांटेक्ट, यानी कि दोनों आपस में कांटेक्ट होती है। जैसे आपने क्या किया, कोई भी पेशेंट की स्किन क्या वार्म हो रही है, गर्म हो रही है, और वार्म स्किन को टच किससे करेंगे, कूलर ऑब्जेक्ट से। कोई भी कूलर ऑब्जेक्ट है, आइस पैक, उनसे अपन टच कर लिया तो एक बॉडी का हीट लॉस होने लग जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार जैसे कोई आइस पैक हो गया, अपन आइस पैक, कोई भी पेशेंट अगर आइस पैक यूज करता है तो बॉडी का टेम्परेचर क्या होने लग जाएगा, लॉस होने लग जाएगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कन्वेक्शन के अंदर। कन्वेक्शन के अंदर क्या होता है कि जो हीट का जो ट्रांसफर होता है वो एयर मूवमेंट के द्वारा होता है। जैसे एग्जांपल के लिए आपने फैन स्टार्ट किया, कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल वार्ड के अंदर लेट रहे हैं, वो
उसका टेम्परेचर बहुत सारा बढ़ रखा है, तो आपने क्या किया, फैन स्टार्ट कर दिया। तो फैन स्टार्ट किया, जैसे ही फैन स्टार्ट किया तो उस पेशेंट की जो बॉडी है वो कूल होने लग जाएगी, यानी कि बॉडी का जो हीट है वो लॉस होने लग जाएगी। किसके द्वारा लॉस हो रही है, एयर के द्वारा। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट से जो हीट का लॉस हो रहा है वो एयर के द्वारा हो रहा है तो अपन उसको क्या बोलेंगे, कन्वेक्शन। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इवापोरेशन के अंदर क्या होता है। इवापोरेशन के अंदर क्या होता है कि जो ट्रांसफर ऑफ हीट होता है वो किसके द्वारा होता है, एक लिक्विड मटेरियल होता है वो किस में चेंज होता है, गैस के अंदर होता है, तब उसको क्या बोलते हैं अपन, इवापोरेशन। जैसे कोई भी स्वेटिंग कर रहा है, अगर स्वेटिंग होने लगी तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, हीट का लॉस होने लग जाएगा, इसी को अपन बोलते हैं इवापोरेशन। तो अपन ने डिस्कस कर लिया कि रेडिएशन क्या होता है, कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है और इवापोरेशन क्या होता है। ठीक है, अब अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे कौन कौन सी साइट है जहाँ से अपन टेम्परेचर को मेजरमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं वो एक्सिलरी साइट होती है, फिर एक्सिलरी हो गई, ओरल हो गई, टिम्पेनिक हो गई, टेम्पोरल आर्टरी हो गई, पल्मोनरी आर्टरीज हो गई, ईसोफेगल से भी ले सकते हैं अपन, रेक्टल से भी ले सकते हैं। सबसे जो मोस्ट कॉमन साइट है वो है रेक्टल है, उसके बाद ओरल है और उसके बाद क्या है, एक्सिलरी। जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर रहता है वो कितना रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस या फिर अपन कह सकते हैं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि ओरल साइट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिटेल से डिस्कस करेंगे। वैसे अपन ने पहले डिस्कस कर लिया था कि ओरल साइट का जो टेम्परेचर लेने के लिए उसका टाइम क्या रहता है, कौन सी साइट रहती है, कौन सी पोजीशन रहती है, इन सब के बारे में डिटेल से अपन डिस्कस कर लिया था। फिर भी स्लाइड के माध्यम से अपन देख लेते हैं कि क्या क्या जो पोजीशन रहेगी, क्या उसका प्लेसमेंट रहेगा। ठीक है, तो सबसे अपन पहले देखते हैं कि इसकी जो पोजीशन रहेगी वो क्या रहेगी, साइड लाइन पोजीशन रहेगी या फिर सिटिंग पोजीशन रहेगी। ठीक है, सिटिंग पोजीशन के अंदर अपन उसका ओवरऑल टेम्परेचर ले सकते हैं। प्लेसमेंट क्या रहेगा कि जो पेशेंट होता है, पेशेंट का जो फ्रेनुलम होता है, फ्रेनुलम के लेटरल साइड में, ठीक है, पोस्टीरियर सबलिंगुअल पॉकेट लेटरल टू द सेंट्रल ऑफ लोअर जो। सेंटर ऑफ लोअर जो का मतलब हो गया जो उसका फ्रेनुलम होता है, फ्रेनुलम के लेटरल साइड के अंदर अपन थर्मोमीटर को इंसर्ट करते हैं और वहाँ पर अपन कितने मिनट के लिए होल्ड करते हैं, 1 से 3 मिनट के लिए उसको होल्ड करते हैं। फिर अपन देखते हैं कि उसका टेम्परेचर क्या आया। अगर कोई भी पेशेंट है पहले से उसने क्या करा, कोई भी कोल्ड ड्रिंक पी की हो या फिर कोई उसने गर्म खा लिया हो या कोई स्मोकिंग कर दी हो या फिर समोसे खा लिया हो, कचौरी खा ली, कुछ भी उसने गर्म चीज़ खा लिया है, तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले नर्सिंग की रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि उसको 15 से 30 मिनट के लिए उसको क्या करना है, वेट कराना पड़ता है। कि पेशेंट को बोलिए कि आप 15 से 20 मिनट बैठ जाइए, उसके बाद आपका टेम्परेचर लेंगे। क्योंकि अगर कोई भी पेशेंट है वो कोई कोल्ड ड्रिंक पी के आया है या फिर कोई भी गर्म चीज़ खा के आया है तो फिर उसका जो टेम्परेचर है वो एबनॉर्मल आ सकता है। ठीक है, उसके लिए अपन क्या करते हैं, उस पेशेंट को कुछ टाइम के लिए डिले करते हैं कि आप 15 से 20 मिनट रेस्ट करिए, उसके बाद अपना आपका बॉडी टेम्परेचर मेजरमेंट करेंगे। अब अपन देखते हैं कि इसका काउंटर इंडिकेशन क्या है। काउंटर इंडिकेशन के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि पेशेंट अनकॉन्शियस हो। अनकॉन्शियस पेशेंट में जो ओरल साइट है वो इतनी ईजी नहीं रहती। इन्फेंट हो गया, इन्फेंट क्या करता है कि वो जो अपन थर्मामीटर इन्फेंट के अंदर टंग के नीचे यानी कि फ्रेनुलम के साइड में जब उसको इंसर्ट करते हैं तो पेशेंट उसको खाने की चीज समझ के बाइट कर सकता है, इसे इन्फेंट में भी नहीं लिखते। पेशेंट हो गया जो क्या हुआ, कन्वर्जन का पेशेंट है, तो कन्वर्जन के अपन सॉरी है ना, हाँ पेशेंट किसका कन्वर्जन का होगा तो कन्वर्जन के पेशेंट के अंदर भी नहीं करते। कोई भी पेशेंट ट्रॉमा का है या फिर उसे क्या उसने कोई ऑक्सीजन मास्क लगा रखा है तो भी उसका अपन क्या करेंगे, टेम्परेचर नहीं लेंगे। चलो अब अपन ने देख लिए कि इसके क्या क्या काउंटर इंडिकेशन है, किस पेशेंट में अपन ओरल साइड से टेम्परेचर को इग्नोर करते हैं, ओरल साइड से अपन टेम्परेचर नहीं लेते हैं। अब अपन डिस्कस करते हैं कि जो ये थर्मामीटर होता है वो टंग के नीचे कैसे रखते हैं ना। तो ये देखो, ये जो अपना फ्रेनुलम है, इस फ्रेनुलम के जस्ट लेटरल साइड के अंदर इस थर्मामीटर को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। कितने टाइम के लिए, 1 से 3 मिनट के लिए इसको क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। फिर अपन देखते हैं कि टेम्परेचर कितना है, वो अपन सब मेजर करते हैं।
ये होता है थर्मामीटर। इस थर्मामीटर को क्या बोलते हैं? ग्लास थर्मामीटर। हम ग्लास थर्मामीटर के द्वारा फोर साइड से टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं। अब अपन देखते हैं एक्सिलरी साइड से। वैसे एक्सिलरी साइड होता है वो सबसे लीस्ट कॉमन साइड मानी जाती है, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो ओरल साइड से 1 डिग्री सेल्सियस कम आता है और रेक्टल साइड से कितना कम आता है? 2 डिग्री सेल्सियस। इसलिए इसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन साइड से। यहाँ से बहुत कम पेशेंट में यहाँ से अपन टेम्परेचर को मेजरमेंट करते हैं। ये आपने देख लिया। ये जो एक्सिला है, एक्सिला के अंदर कितने 1 से 3 मिनट के लिए इसको टेम्परेचर को होल्ड करते हैं और फिर यहाँ से टेम्परेचर को मेजरमेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना आपको कि यहाँ से एक्सिलरी साइड से जो टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं उसके लिए अपन क्या यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर यूज़ करते हैं। ठीक है। सबसे ये अपन क्या नॉट एक्यूरेट साइट ओरल और रेक्टल की तुलना में इसको क्या एक्यूरेट साइट नहीं माना जाता। और इसके लिए भी पोजीशन क्या रहेगी? लाइंग पोजीशन और सिटिंग पोजीशन। ठीक है। अब ये देखो आपने देखा है क्या? इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर। इसके अंदर एक ये बटन लगा होता है। यहाँ से बटन को अपन क्या करते हैं? 1 से 3 मिनट होल्ड करने के बाद थर्मामीटर को यहाँ से अपन क्या करते हैं? इसको दबाते हैं तो यहाँ से ये टेम्परेचर यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है। इसको अपन नोट डाउन कर लेते हैं। अब अपन देखते हैं कि रेक्टल साइट के बारे में क्या क्या होता है। जो सबसे मोस्ट एक्यूरेट साइट मानी जाती है वो है रेक्टल साइट, है ना कि सबसे मोस्ट एक्यूरेट साइट कौन सी है? रेक्टल साइट। फिर अपन यहाँ से टेम्परेचर लेने के लिए एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि जब अपन यहाँ रेक्टल के अंदर टेम्परेचर लेते टाइम जो थर्मामीटर को होल्ड करते हैं, कितने टाइम के लिए होल्ड करते हैं? वो तो 1 से 2 मिनट के लिए होल्ड करते हैं। बाकी ओरल और एक्सिला से कितने मिनट के लिए होल्ड करते हैं? 1 से 3 मिनट के लिए अंदर होल्ड करते हैं। ठीक है। तो रेक्टल साइड से टेम्परेचर लेने के लिए एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। ये पेशेंट ब्रेडिकार्डिया के अंदर जा सकता है, यानी कि इसको पेशेंट को क्या मिलता है? वेगस नर्व स्टिमुलेशन मिलता है, जिसके कारण पेशेंट ब्रेडिकार्डिया में चला जा सकता है। इसलिए खास तौर से ध्यान रखना है कि टेम्परेचर लेने से पहले किसी भी पेशेंट की बीपी चेक करनी बहुत ज़रूरी है, ब्लड प्रेशर चेक करना। क्योंकि पेशेंट अगर आगे से भी ब्रेडिकार्डिया का हो और आपने टेम्परेचर कहाँ से लिया हो? रेक्टल साइड से लिया हो, तो पेशेंट में भी और भी सीरियस कंडीशन में जा सकता है। इसलिए अपन को सबसे पहले पेशेंट क्या करना होता है? ब्लड प्रेशर मेंटेन करना होता है, ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करना ज़रूरी होता है। तो फिर अपन देखते हैं कि जो अपना थर्मामीटर होता है वो रेक्टल साइड से लेते टाइम कितना इंसर्ट करते हैं ना। तो कोई पेशेंट अगर एडल्ट है तो उसके अंदर अपन करते हैं 1.5 इंच। ठीक है। और अगर कोई पेशेंट इन्फेंट है तो इन्फेंट के अंदर कितना करते हैं? 0.5 इंचेस। ठीक है ना। 0.5 इंचेस उसके अंदर क्या करते हैं? इंसर्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या रहता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन ये होता है कि अगर कोई पेशेंट डायरिया करना होना चाहिए। अगर कोई पेशेंट डायरिया का है तो थर्मामीटर क्या हो सकता है? गंदा हो सकता है, या फिर टेम्परेचर वहाँ से सही नहीं आ रहा हो, या पेशेंट रेक्टल डिसऑर्डर का हो, या कोई सर्जरी का पेशेंट हो, या फिर कोई ब्लीडिंग का पेशेंट हो। इन सब के अंदर अपन क्या करते हैं? ब्लीडिंग का पेशेंट हो गया या कोई सर्जरी का पेशेंट हो गया, इन सब के अंदर अपन रेक्टल साइड से टेम्परेचर नहीं लेते। अब अपन देखते हैं कि रेक्टल साइड से कैसे लेते हैं ना। ये देखो, ये पेशेंट की पोजीशन कैसे रहेगी? इस पोजीशन को बोलते हैं सिम्स लेटरल पोजीशन। कैसे बोलते हैं? सिम्स लेटरल पोजीशन, है ना। सिम्स लेटरल पोजीशन बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं लाइंग पोजीशन। ये पेशेंट साइड में लेटा रहता है और इसे यहाँ से टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं। ये जो थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर को 1 से 2 मिनट के लिए यहाँ पे होल्ड करते हैं और इसको होल्ड करने के बाद यहाँ से टेम्परेचर को मेजरमेंट करते हैं। ठीक है। अब अपन क्या है देखते हैं कि जैसे ये देखो, ये इन्फेंट है। इन्फेंट के अंदर टेम्परेचर को रेक्टल साइड के अंदर होल्ड करते हैं और यहाँ से कुछ टाइम के लिए लेते हैं। ये देखो पेशेंट का ये देखो यहाँ से ये पेशेंट, ये अपने पास क्या थर्मामीटर है। ये थर्मामीटर का ये आगे वाले पार्ट होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? बल्ब बोलते हैं। इस पीछे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? स्टेम बोलते हैं। तो ये जो बल्ब पार्ट होता है ये पेशेंट की एनस के अंदर इंसर्ट करते हैं और वहाँ से 1 से 2 मिनट के लिए होल्ड करते हैं और फिर वहाँ से टेम्परेचर को मेजर करते हैं। ठीक है, देख लिया। अब अपन डिस्कस करते हैं
ये देखो टेम्पोरल साइड से लेने के लिए सबसे पहले पेशेंट का जो टेम्परेचर लेते हैं फोरहेड से लेते हैं। ये जो टेम्परेचर होता है ये रिलायबल नहीं होता, ठीक है, नॉन रिलायबल होता है। और ये जो टेम्परेचर नॉन इन्वेजिव होता है। और इसके अंदर जो यूज़ करने वाला जो थर्मामीटर होता है ये ऐसे होता है, देख लो ये थर्मामीटर होता है और यहाँ पे ये रीडिंग दे रखी होती है। और उस टाइम के लिए अपन पेशेंट को यहाँ से टेम्पोरल आर्टरी के पास से यहाँ पर होल्ड करते हैं और फिर यहाँ से टेम्परेचर को मेजर करते हैं। अब अपन आगे देखते हैं टिम्पेनिक या फिर ओरल टेम्परेचर। टिम्पेनिक या ओरल टेम्परेचर सबसे क्विक यानी कि बहुत ही स्पीड में टेम्परेचर दे देता है। जैसे अपन पेशेंट का जो ईयर होता है, ईयर कैनाल के अंदर जब ये टेम्परेचर लेते हैं तो थर्मामीटर को 1 से 2 सेकंड के अंदर ही ये टेम्परेचर दे देता है। यानी कि टेम्परेचर जस्ट अपने क्या किया, थर्मामीटर को होल्ड किया, जस्ट 1 से 2 सेकंड के अंदर ये टेम्परेचर दे देता है। यानी कि सबसे स्पीड में देने वाला जो थर्मामीटर है, स्पीड के अंदर जो अपना टेम्परेचर मेजरमेंट कर सकता है वो क्या है, वो क्या है, टिम्पेनिक या फिर ओरल टेम्परेचर। ये देख लो कोई भी पेशेंट है, ये देखो कोई ओल्डर पेशेंट है, ओल्डर पेशेंट के अंदर जो कोई भी पेशेंट अगर 3 साल से ज़्यादा का है तो फिर उसके अपन पिन्ना को क्या करते हैं, पुल करते हैं। पुल कहाँ पे करते हैं, ऊपर करते हैं और बैक खींचते हैं। फिर वहाँ से अपन उसकी ओरल कैविटी के अंदर क्या करते हैं, थर्मामीटर को होल्ड करते हैं। या फिर वो पेशेंट है कैसा है, ये देखो पेशेंट 3 ईयर से छोटा है तो उस पेशेंट के अंदर क्या करते हैं, पिन्ना को नीचे खींचते हैं, नीचे वाले पिन्ने को खींचते हैं और बैक खींचते हैं और फिर उसके अंदर थर्मामीटर ईयर कैनाल के अंदर क्या होल्ड करते हैं और टेम्परेचर को मेजरमेंट करते हैं। अब देखो थर्मामीटर के टाइप, थर्मामीटर टाइप के अंदर बात करें तो सबसे पहले थर्मामीटर की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, डिस्पोजेबल थर्मामीटर और मर्करी थर्मामीटर। अपने मर्करी या ग्लास थर्मामीटर देख लिया। ओरल कैविटी के अंदर जो भी यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ग्लास थर्मामीटर। और अपन एक्सिलरी साइड से लेते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, मैंने आपको बता दिया, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर। और जो अपन डिस्पोजेबल थर्मामीटर है वो फोरहेड से लेते हैं या फिर कहीं और से भी लेते हैं, उसको बोलते हैं डिस्पोजेबल थर्मामीटर। ठीक है, जैसे अपन बात करें कि डिस्पोजेबल थर्मामीटर को दो टाइप से बांटते हैं, केमिकल डॉट थर्मामीटर, इसके अंदर 50 डॉट होते हैं। जैसे इसको मैं आपको बताऊँ, है ना, ये होता है ये देखो इसके अंदर ये क्या होता है, ये केमिकल डॉट थर्मामीटर होता है। इसके अंदर क्या होता है, 50 डॉट होते हैं। ठीक है, ये 50 डॉट होता है, जहाँ से कलर चेंज होता है वहाँ से उसको क्या बोलते हैं, टेम्परेचर मेजरमेंट आ जाता है अपना। जैसे ये पेशेंट का ये देखो टेम्परेचर, यहाँ से ये देखो, यहाँ से कलर ये सेम है, यहाँ आते जस्ट कलर चेंज हो गया, तो कलर चेंज होते ही यहाँ से टेम्परेचर को मेजरमेंट कर लो, तो ये कितना आ गया, 37 डिग्री सेल्सियस। इसी प्रकार फ़ारेनहाइट के अंदर देख लो, यहाँ से ये जो सारा है सेम टू सेम है, और यहाँ आते ही कलर चेंज हो गया, यहाँ आते कलर चेंज हो गया, तो अपन इसको क्या बोलेंगे, 98 पॉइंट ऊपर 6 लग रहा है तो 6 फ़ारेनहाइट। समझ में आ गया। ये तो केमिकल डॉट थर्मामीटर, उसके अंदर ये 50 डॉट होते हैं, 50 डॉट के द्वारा अपन जो टेम्परेचर उसको मेजरमेंट करते हैं। अब एक होता है उसको बोलते हैं डिस्पोजेबल टेम्परेचर। एक थर्मामीटर पैच होती है जहाँ से अपन टेम्परेचर को लेते हैं। टेम्परेचर कहाँ से लेते हैं, फोरहेड से लेते हैं। इसके अंदर क्या है, 1 से 10 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड के लिए यहाँ पे फोरहेड में होल्ड करते हैं और होल्ड करके 10 से 15 सेकंड के अंदर इसका टेम्परेचर मेजरमेंट कर सकते हैं। अब देखो जो टेम्परेचर लेते हैं उस टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में कैसे बदले या फिर सेल्सियस डिग्री के अंदर कैसे बदले, उसके लिए फॉर्मूला होता है। अगर कोई भी पेशेंट का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट के अंदर दे रखा है तो उसको अपन सेल्सियस डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना है, तो उसके अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी अपने पास टेम्परेचर फ़ारेनहाइट के अंदर दे रखा है उसमें से 32 डिग्री फ़ारेनहाइट घटा देंगे। ठीक है, तो 32 डिग्री घटा देंगे, फिर उससे 5/9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर आ जाएगा। ठीक है, अगर पेशेंट का टेम्परेचर
सेल्सियस में दे रखा है और उसको मतलब किस में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट के अंदर कन्वर्ट करना है। तो सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर के अंदर अपन क्या करेंगे 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को ऐड कर लेंगे और फिर उससे क्या करेंगे 9/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना जो टेम्परेचर आएगा फ़ारेनहाइट के अंदर आ जाएगा। ठीक है। अब मैंने आपको पहले बता दिया था ये था इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर। इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर का ये आगे वाला पार्ट था, इसको बोलते बल्ब बोलते हैं। ये जो पूरा पार्ट होता है इसको स्टेम बोलते हैं। ये यहाँ पे जो बटन होता है इसको क्लिक करते हैं, यहाँ पे अपनी रीडिंग आ जाती है। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर। अब अपन बात करते हैं कि टेम्परेचर लेने के बाद या टेम्परेचर लेने से पहले थर्मामीटर को कैसे क्लीन करते हैं। तो कुछ भी प्रोसीजर परफॉर्म करने से पहले जो थर्मामीटर को क्लीन करने का तरीका क्या रहेगा, बल्ब टू स्टेम। क्यों? हमेशा देखो किसी भी चीज़ को क्लीन करने का तरीका हमेशा रहता है लेस कंटामिनेटेड पार्ट टू मोर कंटामिनेटेड पार्ट, यानी कि जो मोर कंटामिनेटेड पार्ट होता है उसकी तरफ अपन अग्रसर होते हैं। तो यहाँ पे देखो बल्ब क्या है, बल्ब छोटा पार्ट होता है। बल्ब क्या है, किसी भी प्रोसीजर को करने से पहले बल्ब क्या होता है लेस कंटामिनेटेड होता है। स्टेम जो होता है मोर कंटामिनेटेड होता है। इसलिए अपन जो क्लीन करने का तरीका है वो अपना रहेगा बल्ब टू स्टेम। और किसी प्रोसीजर को करने के बाद आपको पता है कि बल्ब को किसी एक्सिलरी साइट हो गई, ओरल साइट हो गई, रेक्टल हो गई, वहाँ पे हम क्या करते हैं बल्ब को इंसर्ट करते हैं। तो बल्ब को इंसर्ट करते हैं तो बल्ब क्या हो गया, गंदा पार्ट हो गया। तो अपन और ये जो स्टेम पार्ट है ये क्या है लेस कंटामिनेटेड है। इसलिए अपन किसी प्रोसीजर को करने के बाद थर्मामीटर को क्लीन करने का तरीका वो रहेगा स्टेम टू बल्ब। ठीक है, समझ में आ गया। अब अपन बात करेंगे इम्पोर्टेंट क्या है। ठीक है, इम्पोर्टेंट के अंदर बात करें तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो रेक्टल साइड का टेम्परेचर होता है वो रेक्टल साइड वाला टेम्परेचर क्या होता है मोस्ट एक्यूरेट होता है। तो ओरल से तो 1 डिग्री ज़्यादा होता है और एक्सिला से 2 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होता है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है अपने को। समझ में आ गया। जो एक्सिलरी साइड का टेम्परेचर होता है वो लीस्ट कॉमन होता है और ये क्या था ओरल से कितने डिग्री 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम होता है। ठीक है, फिर अपन बात करें मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग वाली साइड कौन सी है, रेक्टल है। लीस्ट कॉमन साइड वाली कौन सी है, एक्सिला है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कुछ कमेंट भी करें। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आई हो तो बताएं ज़रूर। आपको नोट्स की ज़रूरत हो तो मैं आपको नोट्स भेज दूंगा। और भी कुछ सुधार करने का हो तो ज़रूर मैसेज के थ्रू बताना। कोई भी दिक्कत होगी तो आपकी ज़रूर हेल्प की जाएगी। धन्यवाद।